हमारा डिविजिबिलिटी चल रहा है, विभाज्यता चल रहा है। हमें पता है कि 1 का सभी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का भाग वहां जाएगा जहां इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। 3 का भाग वहां जाएगा जहां संख्याओं का योगफल करेंगे और उसमें 3 का भाग जाएगा, तो वहां 3 का पूरा पूरा जाएगा। 3 का जाएगा तो फिर उस संख्या में भी पूरा पूरा 3 का जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने कल का लिंक करके चलेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए अंतिम क्या देखते हैं, अंतिम 2 नंबर्स, अंतिम 2 अंक देखेंगे। और 8 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक, है ना। 3 की डिविजिबिलिटी में संख्या का योग करेंगे और 9 की डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे। क्लियर। 5 का कब जाएगा, जब इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 या 5। 6 का कब जाएगा, जब उस संख्या में 2 और 3 दोनों का जाएगा। समझ बात। इस तरह से हमने कल डिस्कस किया था, 10 तक हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे 11 से। किससे स्टार्ट करेंगे, 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी, 11 के किस संख्या में भाग जाएगा, कहने का मतलब क्या है, 11 का किस संख्या में भाग जाएगा। तो कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है, हम देखेंगे उस नंबर में सम संख्याओं का योग करेंगे और विषम संख्याओं का योग करेंगे। उठाएंगे कहां से, इकाई से। कहां से उठाएंगे, इकाई से। सम संख्या का योग करेंगे और विषम संख्याओं का योग करेंगे, उसको जोड़ेंगे। यदि और जोड़ने के बाद जो है क्या करेंगे, सम संख्याओं का और विषम संख्याओं की क्या करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे बोले, क्या करेंगे, उसका अंतर करेंगे। पहले उनका जोड़ेंगे, पहले सम संख्या और विषम संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और फिर उसके बाद उसका अंतर करेंगे, उसके बाद उसको माइनस करेंगे। क्लियर। एग्जांपल तुम्हारे पास है 1826। अब यहां से इकाई से उठाएंगे, 6 नंबर 1 पे आया ना, तो 1 क्या है, कौन सी संख्या, सम है विषम है, 1 क्या है, सम संख्या विषम संख्या है, लाउड बोलो, क्या है, विषम, है ना। तो 1 क्या है, विषम है। पहला नंबर इसका, तो क्या गया, ये विषम हो गया। फिर कहा गया विषम, 2 क्या है, सम है, काउंटिंग करते ना, 2 क्या था, सम। 3 क्या होता, विषम, ये विषम हो गया। और फिर सम क्या क्या है, ये 2, 4, ये क्या है, सम। इनका हमने क्या कर दिया, विषम स्थान पर जो अंक है उनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कितना हो गया, 14। और सम स्थान पे जो अंक है उनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कितना हो गया, 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अंतर करेंगे। इन दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद यदि अंतर हमारे पास 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, अंतर 0 या 11, अंतर हमारा 0 आया या 11 आया, तो उस पूरी संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाए। किधर हो गया, सम स्थान पे जो संख्या है उनको प्लस करना है, विषम स्थानों पे जो संख्या उनको प्लस करना है, और फिर दोनों का क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो हमें 0 चाहिए या 11 चाहिए, देन हमारा उसका 11 में पूरा पूरा 11 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 12 का किस में जाएगा, यदि उस संख्या में 3 और 4 दोनों का जाता है, यदि उस संख्या में 3 और 4 दोनों का जाता है तो उसमें 12 का भी जाएगा। 3 के लिए क्या करेंगे, संख्या को करेंगे, कितना, 14 4 18, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे, 14 4 18, 18 में 3 का देंगे, कितने में जाएगा, क्विक क्विक रिस्पॉन्स, 18 में 3 का देंगे, कितने में जाएगा, कितने में जाएगा, 6। तो 18 में गया, इसका मतलब इसमें पूरा 3 का जाएगा। 4 के लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 संख्या, कितना है, 64। अब 64 कितना 4 जा 64 होता है, कितना 4 जा 64 होता है, कितना 4 जा 64 होता है, कितना 4 जा होता है, 16 4 जा, है ना। तो गया उसमें 16 टाइम, उसमें 4 का गया ना 16 टाइम। तो इसका मतलब क्या है, 3 का भी गया, 4 का भी गया है, हैंड्स क्लोज। इसका मतलब है इसमें 12 का भी पूरा पूरा जाएगा। क्लियर। चलो 13 से डिविजिबिलिटी देखो, यहाँ 13 से डिविजिबिलिटी, तो क्या करें, अंतिम अंक इंटू 4 प्लस बाकी संख्या 13 से विभाज्य हो। अब देखो एग्जांपल क्या है, अंतिम अंक क्या, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 क्या हो गया, 8 इंटू 4 कितना हो गया, कितना हो गया, 32। और बाकी संख्या क्या थी, क्या रह गया, 33 प्लस 33 क्या हो गया, 65 डिवाइड 13। तो इसका यहाँ पे गया, इसका मतलब इसमें भी 13 का पूरा पूरा जाना है। ओके।
17 से डिविजिबिलिटी, 7 से क्या है, उसमें क्या करेंगे, अंतिम अंक इंटू 5, अंतिम अंक इंटू अंतिम अंक क्या है 2 इंटू 5, अंतिम अंक इंटू 2 को बाकी संख्या से घटाएंगे, जो बाकी संख्या ना उनसे घटाएंगे, उनसे तो घटाएंगे, तो अंतिम बाकी संख्या क्या लगेगा 44 माइनस 2 इंटू 5 कितना होगा 44 माइनस 10 कितना होगा 34 डिवाइड 17 और इसका डिवाइड करेंगे कितने बाद आएगा 2। क्लियर, समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ओके, अब देखो ये तुम्हारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको ध्यान रखना है ना, है क्या? अब ये है दो संख्याओं के बीच n से पूर्णतः विभाजित संख्या, n मीन्स कोई संख्या नंबर, है ना। अब तुम्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोई पूछता है कि 5 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो किस किस में ज्यादा 3 का पूर्णतः डिवाइड, किसमें ज्यादा है 6 में ज्यादा और 9, तो कितनी संख्या है 2। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, हमने देख के ही कर लिया, लेकिन यदि बड़ा क्वेश्चन हमें मिलता है तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, बड़ी संख्या अपॉन n माइनस छोटी संख्या अपॉन n, ठीक है, समझ में आ गया? क्या सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी संख्या अपॉन n मीन्स नंबर जिसका पूछा गया है ना, जिसका पूछा गया है, क्या रहेगा, बड़ी संख्या अपॉन n और छोटी संख्या अपॉन n, ठीक है भाई, इतना करना है और फिर हमारा आ जाएगा। अभी क्वेश्चन हमें देख रहा कि 20 से 120 के बीच, कहां से कहां तक 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे पूर्णतः विभाजित है 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो हमने सूत्र लगा दिया, सूत्र क्या है, बड़ी संख्या अपॉन n, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, क्या है 120, और नंबर क्या है जिसका पूछा गया, किसका डिवाइड पूछा गया, किसका पूछा गया, अरे किसका पूछा गया, किसका पूछ रहा है, किसका करना है, किससे विभाजित होनी चाहिए, किससे विभाजित होनी चाहिए है, तो n क्या आ जाएगा 9 माइनस छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है 20 अपॉन 9। अब 9 का इसमें डिवाइड करें कितना होगा, 9 9 जा 9, कितना रहेगा 12 से 3 कितना होगा 30 एंड 9 3 जा 27, कितना होगा 3 ना, 9 3 जा 27, पॉइंट लगभग कितना 13 आ रहा है, इसको करेंगे कितना का 9 2 जा 18, तो कितना का 13, कितना का 13 माइनस 2, कितना आ गया 13 माइनस 2, और 13 माइनस 2 को करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 11, कितना जाएगा 11। तो 20 से 120 के बीच कितनी संख्या है जो 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी, कितनी है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, या तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से करेंगे, ठीक है। आप बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कुछ समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताइए, क्लियर हो गया।